नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पहले कक्षा समास। समास के बारे में पहले समझेंगे। समास कहते किसे हैं? समास कहते हैं शब्दों के संक्षेपण को। एक ऐसी क्रिया जिसके माध्यम से शब्दों का संक्षेपण हो सके उसे समास कहते हैं। समास को अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर हम भागों की बात करें, ये अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ज़्यादातर हिंदी भाषी छात्रों को ये सारी चीज़ें रटी होती हैं, लेकिन फिर भी एक अलग ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। अव्ययी भाव की अगर मैं बात करूं तो इन शब्दों में जो समास होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है। यानी किसी भी समास में समास को दो अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो अव्ययी भाव में पहला पद हमेशा प्रधान होता है, जबकि बाकी का जो शेष पद होता है वो अव्ययी क्रिया द्वारा विशेषण होता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रतिदिन, यथा समय, आजन्म, यथाशक्ति, उपकूल। तो आप अगर देख रहे होंगे तो पहले का जो शब्द है, पहले का जो पहला शब्द है, ये इसे पहला जो पद माना जा रहा है, ये क्या है? प्रधानता दिखा रहा है। आ, अनु, यथा ऐसे शब्द आपको जब कहीं मिले, प्रति, उप आदि ऐसे शब्द आपको कहीं भी ऐसे लिखे मिले तो आप समझ लीजिएगा इस बात को, क्योंकि यहाँ पर पहला पद अगर इसी से शुरू होता है तो आप समझिएगा कि ये समास क्या समास है? अव्ययी भाव समास है। दूसरा देखते हैं, अगर तत्पुरुष समास के बारे में अगर देखें, तत्पुरुष समास सदैव दूसरा पद प्रधान होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता दूं कि इस समास में हिंदी भाषा के भीतर सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला अगर कोई समास है तो वो है तत्पुरुष समास। नोट कर लीजिएगा, कभी भी आपसे अगर ऐसे भी जनरली कोई पूछे कि हिंदी भाषा में सर्वाधिक कौन सा समास प्रयोग होता है तो आप बताएं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने से पहले आपको सबसे पहले कारक चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप कारक चिन्हों की जानकारी थोड़ी सी भी रखते हैं तो आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये हमें खूब बचपन में रटाया जाता था कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। अपादान हमेशा पृथक करने की संज्ञा में आता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो कई बार एग्जाम में पूछा था कि पेड़ से पत्ते गिरने में कौन सा कारक है, तो उसमें अपादान होगा, यानी पृथकता जाहिर कर रहे हैं। दूसरी संबंध का ताकि के, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, भो, अरे, तो ये आपको समझना होगा। इसलिए मैंने अलग अलग तत्पुरुष को बांटा हुआ। जैसे कर्म तत्पुरुष, तो कर्म तत्पुरुष का मतलब ये है कि यहाँ पर कर्म जो है वो कारक चिन्ह यहाँ पर दिखाएगा, क्या है? को। तो देखिए, ग्रंथकर्ता, ग्रंथ को करने वाला, ग्रंथकर्ता, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो यहाँ पर कौन है? कर्म तत्पुरुष प्रधानता यहाँ पर दिखाता है। अगर देखते हैं कर्ण, तो पहले कर्ण समझेंगे से। कर्ण का मतलब से दिखाना चाह रहा है यहाँ से। मन चला, मन से चला। नीति युक्त, नीति से युक्त, परिपूर्ण कह सकते हैं। संप्रदान में अगर देखें तो को या के लिए, तो रसोई का घर, तो इसके लिए रसोई के लिए घर है, रसोई का घर। यज्ञ मंडप, यज्ञ का मंडप या यज्ञ के लिए मंडप, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम इन सब चीजों का अपादान मैंने बताया पृथकता जाहिर करता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। गुणहीन, गुण से हीन। तो यानी कि इन सब चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर किसका प्रयोग होता है ज्यादातर? कारक चिन्हों का। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है, ये तो मैंने आपको समझाने भर के दिखाया चीजें, तो आप अगर कारक चिन्ह की जानकारी रखते हैं तो आप आसानी से तत्पुरुष कर लेंगे, क्योंकि तत्पुरुष हिंदी भाषा में सर्वाधिक प्रयोग होता है, आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से सर्वाधिक पूछा जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए प्ले कर सकता है। दूसरी चीज देखिए, अगर हम द्विगु समास, तो द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। ये आपको पहचानने में हेल्प करेगा कि आप पहचान हो जाएगी कि पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, दूसरा पद जो होगा वो संज्ञावाचक होगा। अगर हम देखें तो देखिए चौराहा, पहला पद कैसा है हमारा? इसमें संख्यावाचक है, संख्यात्मक है। पंचवटी, पंच, पांच। नवरत्न, नौ। सप्तऋषि, सात। ये इन सब चीजों को प्रदर्शित करती है, ठीक है। लेकिन कई जगह पर ये अपवाद भी कायम होते हैं। कुछ एक चीजें जैसे दशानन है तो वहां पर 10 लिखा हुआ है, यानी कि 10 आनंद, जिसके 10 हैं सिर्फ, लेकिन दशानन वहां पर रावण को डिफाइन किया जाता है। तो हम अन्य जो 3 बाकी के समास हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन आज के फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आगे भी आपको वीडियो ऐसे प्रोवाइड कराते रहें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।